एमपी के खरगोन में पीएम मोदी ने रैली को क्या संबोधित कहा। विकसित भारत बनाने के लिए कर रहे हैं काम, वोट की ताकत से युवा सशक्त। पीएम मोदी बोले, एमपी में कांग्रेस के बनाए गड्ढों को बीजेपी सरकार ने भरा। बीजेपी ने एमपी को दिलाई नई और गौरवपूर्ण पहचान। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान में आतंकी जिहाद की धमकी दे रहे कांग्रेस वाले मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे। आप तय करिए, भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य। पीएम मोदी बोले, आप अपने एक वोट की ताकत देखिए। आपके वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा की खत्म, भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के निशान स्कूल के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। बूथ के बाहर निकलकर लोगों को दिखाया वोटिंग निशान। वोट डालने के बाद बूथ के बाहर लोगों से मिले पीएम मोदी। लोगों ने पीएम मोदी से लिया ऑटोग्राफ, कुछ लोगों ने पीएम के साथ ली सेल्फी। पीएम मोदी के पोलिंग बूथ पर पहुंचने पर लोगों ने किया स्वागत। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों का पीएम ने किया अभिवादन। भीड़ में मौजूद एक बच्चे को दुलारते नजर आए पीएम मोदी। बच्चे को गोद में लेकर पीएम ने किया दुलार। पोलिंग बूथ के बाहर अपने बड़े भाई से मिले पीएम मोदी। बड़े भाई के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी को बांधी राखी। महिला ने पीएम मोदी को गिफ्ट भी दिया। पीएम ने सर झुकाकर किया अभिवादन। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। कहा, देश में दान के महत्व के अनुसार जरूर करें मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। राहुल गांधी ने पोस्ट कर बड़ी संख्या में मतदान की अपील की। लिखा, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं, देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा है चुनाव। अहमदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर अमित शाह ने किया वोट। शाह की पत्नी ने भी मतदान किया। अमित शाह का कांग्रेस प्रत्याशी सोनल पटेल से सीधा मुकाबला। वोट डालने के बाद नारायणपुरा के कामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे अमित शाह। परिवार के साथ भगवान शिव के दर्शन किए, मंदिर में पूजा पाठ भी किया। अहमदाबाद में एक आवासीय सोसाइटी में लोगों से मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह। अहमदाबाद में वोट डालने के लिए लाइन में लगे सीएम भूपेंद्र पटेल। लोगों के साथ कतार में लगकर किया वोट। सीएम भूपेंद्र पटेल के बेटे अनुज ने भी वोट डाला। वोट चोट लगने के कारण व्हीलचेयर से पोलिंग बूथ तक पहुंचे अनुज। बूथ हेल्पर ने वोट डालने में की मदद। सूरत के बूथ पर हर्ष सांघवी ने डाला वोट। गुजरात के गृह मंत्री सांघवी। पोरबंदर से बीजेपी कैंडिडेट मनसुख मंडाविया ने डाला वोट। 400 पार की जताई उम्मीद। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और विधायक रिवाबा जडेजा ने जामनगर में डाला वोट। बीजेपी की पूनमबेन मादम है जामनगर से उम्मीदवार। अमरेली के मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। वोटिंग से पहले पूजा कर आशीर्वाद लिया। अमरेली से भरत भाई सुतारिया गए बीजेपी कैंडिडेट। अहमदाबाद पहुंचे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना। प्रकाश हायर सेकेंडरी स्कूल के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नरहरी अमीन अहमदाबाद में डाला वोट। अभी बीजेपी से राज्यसभा सांसद है नरहरी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी अपने मताधिकार का किया प्रयोग। अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी वोट किया। पत्नी साधना के साथ सीहोर के बूथ पर डाला वोट। दोनों बेटों ने भी मतदान किया। शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के जैत गांव में अपने आवास पर डाला वोट। वोट डालने के बाद उसके पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। विदिशा से बीजेपी कैंडिडेट है शिवराज सिंह चौहान। अपने घर में पूजा के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, लोकतंत्र का महोत्सव है चुनाव। वोटिंग लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, इसलिए जरूर डाले वोट। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह का दावा, प्रदेश में 29 में से 29 सीट पर कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय बोले, पिता को मिलेगी अकल्पनीय जीत। कहा, उनकी कई जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से लोगों ने दिए वोट। सीहोर में शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी की पूजा की। वोट करने के बाद घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। शिवपुरी के पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया मतदान। गुना सीट पर सिंधिया की कांग्रेस के राव यावेंद्र सिंह से टक्कर। भोपाल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने डाला वोट। खजुराहो सीट से उम्मीदवार है वीडी शर्मा। राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का आरोप। कहा, चचौरा के बूथ पर ईवीएम में 11 वोट डाले गए, लेकिन ईवीएम में 50 वोटिंग हुआ दिख रहा है। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की पूजा। पत्नी अमृता राय के साथ हनुमान मंदिर में की पूजा। सैफई में एसपी चीफ अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ किया वोट। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव है। बीजेपी के जयवीर सिंह से मुकाबला। वोट डालने के बाद बोले अखिलेश यादव, बीजेपी बुरी तरीके से हारने जा रही है। बीजेपी से युवा, किसान, बिजनेसमैन सभी लोग परेशान। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव बोली, बीजेपी की नीति नियत में खोट है। ये चुनाव देश में लोकतंत्र संविधान बचाने का। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अहमदाबाद के बूथ पर डाला वोट। कहा, वोट जरूर डाले और भारत को विश्व गुरु बनाने का सहयोग करे। बिहार सुपौल में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने किया मतदान। कहा, यह वोट भारत को शक्ति देगा और लोकतंत्र को मजबूती देगा। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया वोट। पत्नी और एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने भी साथ में वोट डाला। वोटिंग से पहले बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, 15 साल से यहां के सांसद ने सिर्फ रूलिंग पार्टी के खिलाफ की बात, इसकी वजह से यहां का नहीं हो पाया विकास। पवार परिवार के गांव के लोगों ने अजित पवार की तारीफ की। कहा, हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, सुप्रिया कभी गांव में आती नहीं। लातूर में कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने डाला वोट। पत्नी अदिति देशमुख के साथ किया मतदान।
सोलापुर में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील शिंदे ने परिवार के साथ वोट किया। बेटी और सोलापुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रणीति शिंदे ने भी वोटिंग की। सतारा के बूथ पर बीजेपी कैंडिडेट उदयनराजे भोसले ने डाला वोट। कहा, मतदान जरूर करें, नहीं तो गलत नेता चुनकर आ जाएगा। सतारा के पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को देश की उम्मीद बताया। कहा, इस बार का मतदान मोदी की गारंटी पर। लातूर के एक बूथ पर अभिनेता रितेश देशमुख ने डाला वोट। पत्नी जनेलिया ने भी मतदान किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस चीफ खड़गे ने किया वोट। गुंटूगुर्थी गांव में पोलिंग बूथ पर किया वोट। कांग्रेस के राधाकृष्ण की बीजेपी के उमेश जाधव से सीधी टक्कर। वोट डालने के बाद इंडिया टीवी से बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। खड़गे बोले, गलत अफवाह फैला रही है पीएम मोदी, बीजेपी आरक्षण छीनने वाली है। कर्नाटक के शिवमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने डाला वोट। उनके बेटे और मौजूदा सांसद बीवाई राघवेंद्र हैं बीजेपी प्रत्याशी। वोटिंग से पहले कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का दावा, कर्नाटक में कम से कम 25 से 26 सीटें जीतेगी बीजेपी। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी किया वोट। कलबुर्गी के गुंडूगुर्थी गांव के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने भी वोट किया। बेलगावी के विश्वेश्वरैया नगर में पोलिंग बूथ पर डाला वोट। बेलगावी सीट से बीजेपी प्रत्याशी है जगदीश शेट्टार। शिवमोगा में पूर्व बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने अपने परिवार के साथ किया वोट। बीजेपी कैंडिडेट बीवाई राघवेंद्र के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ईश्वरप्पा। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी उम्मीदवार उमेश जाधव ने डाला वोट। भारी बहुमत से जीत का किया दावा। हुगली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने डाला वोट। धारवाड़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार है जोशी। कर्नाटक के हावेरी में पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने डाला वोट। गदग हावेरी से बीजेपी उम्मीदवार है बोम्मई। जशपुर के बगिया में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने की पूजा के बाद किया मतदान। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया वोट। बिलासपुर में बीजेपी से तोखन साहू लड़ रहे चुनाव। कांग्रेस के देवेंद्र यादव से मुकाबला। साउथ गोवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पल्लवी डेम्पो ने परिवार के साथ वोट किया। पल्लवी का कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन विरितो फर्नांडिस से सीधा मुकाबला। गोवा के डोना पाउला में राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने डाला वोट। पत्नी रीता श्रीधरन ने भी मतदान किया। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष के घर बमबारी। कांग्रेस ने टीएमसी से जुड़े लोगों पर लगाया बमबारी का आरोप। हरिहरपारा थाना के पथराघाट का मामला। मुर्शिदाबाद के जंगीपुरा में बूथ पर झड़प। बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष और टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट में झड़प। बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष ने टीएमसी एजेंट पर धमकाने का आरोप लगाया। कहा, हम चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत करेंगे। मालदा से कांग्रेस उम्मीदवार ईशा खान बोले, बंगाल में ममता को गठबंधन पर लड़ना चाहा चुनाव। ईडी सीबीआई के डर से ममता से तोड़ा गठबंधन। टीएमसी पर करप्शन के कई आरोप। यूपी के बदायूं में वोटिंग को लेकर उत्साह। बूथों पर बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाता। ग्वालियर के मतदाताओं ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया। स्थानीय नेताओं से जताई नाराजगी। कुछ लोगों ने बदलाव को जरूरी बताया। असम के धुबरी घाट पर वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह। वोट करने के लिए नाव से नदी पार कर पहुंच रहे लोग। विदिशा में पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची महिलाएं। लाइन में लगकर महिलाओं ने गाया लोकगीत। पारंपरिक डांस भी करती नजर आई महिलाएं। झारखंड के ईडी ने देर रात मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को किया गिरफ्तार। रेड के दौरान 35 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। गुलबर्ग में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पब्लिक को पिछली बार कांग्रेस को हराना था पछतावा। इस बार अच्छे अंतराल से कांग्रेस को जिताएंगे। केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग के रवैये पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चिंता का जिक्र किया। लिखा, पिछले मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में हुई देरी संदेह पैदा करता है। पीएम मोदी के 100 दिन के प्लान पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, वो 4 जून को पूर्व पीएम बन जाएंगे, उन्हें जनादेश नहीं मिलने वाला। मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव। कहा, मुसलमानों को भी मिलना चाहिए रिजर्वेशन। रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा, हंगर इंडेक्स में हम 150 से नीचे हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका भी हमसे ऊपर। संबल में बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, देश में चल रही पीएम मोदी की लहर भारत के भविष्य उत्थान के और गौरव के लिए पीएम मोदी की तीसरी बार पीएम बनना जरूरी। ओडिशा के गंजम के शेरागढ़ा में बीजेडी का कैंपेन। 5T चेयरमैन वीके पांडेयन ने लोगों से मुलाकात की। महिलाओं ने पांडेयन पर बरसाए फूल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने युवाओं के साथ खेला क्रिकेट। बैटिंग करते हुए लगाए लंबे लंबे शॉट्स। हमीरपुर सीट से है बीजेपी प्रत्याशी अनुराग। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती का बयान। बोले, जनता एक ही बात कह रही है, जेल का जवाब वोट से। सोमनाथ भारती ने कहा, जनता गुस्से में है क्योंकि उनके सबसे प्रिय नेता को जेल में डाल दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर से झटका। कोर्ट ने 15 मई तक बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी। शराब घोटाला केस में आरोप तय करने पर 15 मई को होगी बहस। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझाने में उत्तरी एयरफोर्स MI-17 हेलीकॉप्टर से चलाया बाम्बी बकेट ऑपरेशन। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में मदद की। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में 5वां सस्पेक्ट भी गिरफ्तार किया। 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुबह 5 बजे हुई थी फायरिंग की सनसनीखेज वारदात।
दिल्ली के तिलक नगर में एक कार शोरूम पर फायरिंग से सनसनी। बाइक सवार बदमाशों ने शोरूम के ड्राइवर को एक्सटॉर्शन मनी की पर्ची देकर की फायरिंग। गोलीकांड में शोरूम का शीशा टूटने की वजह से 4 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायरिंग में किसी को भी चोट नहीं लगी। कोलकाता के लेक गार्डन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर जलभराव से लोगों को बड़ी परेशानी। हमास ने गाजा में सीजफायर का मिस्र और कतर के प्रस्ताव पर जताई सहमति। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने प्रस्ताव को किया मंजूर। हमास के सीजफायर के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद गाजा में दौड़ी खुशी की लहर। अल अक्सा अस्पताल के बाद लोगों ने मनाया जश्न। इजरायली वॉर कैबिनेट ने सर्वसम्मति से राफे में सैन्य कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया। फिलहाल सीजफायर के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। अमेरिका और उसके सहयोगी हमास के सीजफायर प्रस्ताव पर अभी विचार कर रहे हैं। अमेरिकी प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दी जानकारी। हमास के सीजफायर प्रस्ताव पर सहमति के बावजूद इजरायली सेना ने राफा को खाली कराने की दी नसीहत। इजराइल हमास के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। इजरायली सेना की चेतावनी के बाद लोगों ने राफा को खाली कराने शुरू किया। खान यूनिस के मुवासी कैंप में फिलिस्तीनियों का पहुंचना जारी। गाड़ियों और जानवरों पर सामान लादकर मुवासी पहुंच रहे हैं लोग। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर लगाया हमला करने का आरोप। इजरायली सेना ने मुवासी कैंप के पास दागे मिसाइल धमाके के बाद आसमान में छाया काला धुआं। इजराइल ने उत्तर पूर्वी लेबनान में किया जोरदार एयर स्ट्राइक। कम से कम 3 लेबनानी नागरिक हुए घायल। रूस के बेलग्रोद क्षेत्र में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। अब तक 6 लोगों की मौत जबकि 35 लोग हुए घायल। केन्या में बाढ़ से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 200 से ज्यादा की मौत, 164 से ज्यादा लोग लापता। रूस के इर्कुत्स्क क्षेत्र के फैली जंगल की आग तेज हवा की वजह से रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में लिया।